Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 15 of EVS and class 5th. Okay, so chapter 15 जो कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है, इसका कुछ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 143. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Here you have to given make a whistle. So first take a piece of paper 12 centimeter long and 6 centimeter wide. आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है छोटा सा जिसके लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है फोल्ड द पेपर इनटू हाफ. पेपर को हाफ फोल्ड करना है इस तरह से. फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है आपको, है ना. Tear it off a little in the center to make a small hole. और फिर बीच में से इस तरह से आपको छोटा सा होल बनाना है. पेज को फाड़ के निकाल देना है. ओके, फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स फोल्ड द पेपर अपवर्ड. और फिर दोनों तरफ से, जैसे कि आप थर्ड स्टेप में यहाँ पे देख सकते हो, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पेपर को फोल्ड करना है ऊपर की ओर. ओके, होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर्स एंड पुट इट टू योर माउथ. और फिर इस पेपर को पकड़ना है और जहाँ से आपने ये होल बनाया है वहाँ से फूंक मारनी है. ओके, ब्लो इट ऑन इट एंड हियर द विसल. वोज विसल वॉज लाउडर, योर्स और योर फ्रेंड्स. और अपने फ्रेंड्स के साथ ये करके देखना है ताकि आपको पता चले कि किसकी विसल ज़्यादा तेज है ना. इसकी विसल को सुनने की कोशिश करो और फिर आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा तेज़ बजा रहा है ना. ब्लो जेंटली एंड आल्सो ब्लो हार्ड एंड मेक डिफरेंट साउंड्स. कभी धीरे ब्लो करना है, फूंक मारनी है, कभी ज़ोर से फूंक मारनी है, और आपको इसके डिफरेंट साउंड्स जो आएंगे उसको ऑब्जर्व करना है. ओके, आगे है ब्लो इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरह से फूंक मारना. मेक विसल ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो. जो ये नीचे चीज़ें दी हुई है इससे आपको विसल बनाना है. राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट. यानी सबसे ज़्यादा तेज़ विसल किससे बज सकता है और सबसे कम आवाज़ किससे आएगी अगर आप जो इनसे विसल बनाएंगे. तो ये देखो, जो कैप ऑफ अ पेन, यानी एक जो पेन का कैप होता है, अगर उसमें आप सीटी बजाने की कोशिश करो तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, है ना. तो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे कैप ऑफ अ पेन. ओके, नाउ सेकंड अगर आपको लीफ से आता है ना बनाना तो आप लीफ से भी बहुत अच्छा विसल बना सकते हैं. और थर्ड आप क्या लिखेंगे, हाँ, जो टॉफ़ी का रैपर होता है उसको भी फोल्ड करके आप बलून बना सकते हैं. देन फिर बलून से फोर्थ, एंड देन एनी अदर थिंग. तो आप खुद से ट्राई करना, ये एक्टिविटी है, खुद से ट्राई करके देखना. ओके, नाउ नेक्स्ट है हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. क्या आपने लोगों को देखा है अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, जैसे कि फ्लूट है, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा. ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. तो आपने कभी अपने स्कूल में देखा होगा किसी बच्चे को परफॉर्म करते हुए या बड़ों को परफॉर्म करते हुए. जैसे होता है ना कोई फंक्शन तो उसमें परफॉर्मेंस होती है, या प्रे टाइम में भी कुछ स्कूलों में ये बजाया जाता है ना. तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करना. कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड्स विद योर आइज क्लोज्ड. क्या आप अपनी आंखें बंद करके भी साउंड को पहचान सकते हैं कि जैसे ये फ्लूट की आवाज़ है, ये ढोलक की आवाज़ है, ये बीन की आवाज़ है. तो आप ये ऑब्जर्व करना. एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कलेक्ट देयर पिक्चर्स टू. आपको क्या करना है, इन जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता लगानी है और इनके पिक्चर्स को भी कलेक्ट करना है और उनको पहचानने की कोशिश करनी है कि इसमें क्या चेंज है और ये किस तरह से दिखती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस साउंड, अगर आप आवाज़ पहचान सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, सो यू कैन राइट येस बाय माई क्लोजिंग आइज आई कैन रिकोगनाइज द साउंड ऑफ फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा. फिर उसके बाद मैंने आपके लिए ये देखो
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की फ़ोटो और उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी निकाली है, तो आपको हेल्पफुल हो। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट फ्लूट। आपने फ्लूट तो देखा ही होगा, है ना। स्ट्रीट्स में अक्सर ये फ्लूट बेचने के लिए आते हैं वो, है ना, फेरी वाले। सो फर्स्ट है फ्लूट, जिसमें आप लिखेंगे इट इज़ वन ऑफ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इनटू विच वी ब्लो एयर टू प्ले। यानी ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं ना, इसमें हवा को रोक के और फिर यहाँ से एक साइड से, जैसे ये फ्लूट है इसके दोनों साइड है, तो एक साइड से हवा मुंह से इसमें डाली जाती है और फिर इसको बजाया जाता है। इट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट, है ना, हवा के थ्रू इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है ढोलक। ढोलक तो आपने देखा ही होगा, है ना। ये देखो, ये है ढोलक। ओके, सो इसके बारे में आप लिखोगे इट इज़ अ टू हेडेड हैंडेड ड्रम। दो हेड है इसकी, दोनों तरफ हाथ से इसको क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, यानी पीटा जाता है। फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज़ अ बेसिकली अ फॉक इंस्ट्रूमेंट, हैंस इट इज़ अ टाइप ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशन यानी दोनों तरफ से इसको दबाव दिया जाता है, थोड़ा ज़ोर से पीटा जाता है, तब इसमें से आवाज़ निकलती है। तो इसको भी बजाने का एक अलग ही तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट है गिटार। ये देखो, आपने गिटार देखा होगा, है ना। स्कूल में बच्चे गिटार से परफॉर्म करते हैं, है ना, आपने देखा होगा। सो गिटार इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स इन इट। यानी जो इसमें वायर होती है उसके थ्रू इसको बजाया जाता है। ओके, और ये है बीन। बीन आपने मूवीज़ में देखा होगा, सांप जो सपेरा होता है वो सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाता रहता है ना। इट इज़, तो आप लिखोगे इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ प्लेड बाय ब्लोइंग द एयर फ्रॉम द माउथ। ये भी मुंह से हवा के थ्रू ही बजाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मृदंग। तो इसको हम मृदंग बोलते हैं। इट इज़ अ डबल साइडेड ड्रम whose body is usually made using a hollowed piece of a jackfruit wood। जो जैकफ्रूट का लकड़ी होती है, जैकफ्रूट यानी जो कटहल की लकड़ी होती है, आपने देखा होगा उसका पेड़, उसमें जो इस तरह से हॉलो पीस होता है उसका यूज़ करके मृदंग बनाया जाता है। और ये भी एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसमें भी दोनों तरफ से, इधर से और इधर से थाप मार के इसको बजाया जाता है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लेजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इन ऑन टू दैम। यानी कि आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं जिसको हम ब्लो करके बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है ना, उसमें से आप लिख सकते हैं इस तरह से आंसर, हेयर आर अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट which produce melodious or pleasing sounds when we blow air into them, है ना। फ्लूट, माउथ ऑर्गन, बीन, बैंजो, ओके, एक्सेट्रा। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डू दिस एंड डिस्कस। फर्स्ट है, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप दैम क्लीन। क्या आपने देखा है किसी को अपना चश्मा फूंक मार के साफ करते हुए। ऑफकोर्स देखा होगा, क्योंकि ये जो हमारे घर में दादा दादी होते हैं, ये जो मम्मी पापा या कोई भी अगर जो चश्मा पहनता है तो कई बार वो फूंक मार के और फिर चश्मे को साफ़ करते हैं, क्योंकि फूंक मारने से थोड़ी सी जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वो चश्मे पे आ जाती है और फिर वो उससे साफ़ कर लेते हैं। देन हाउ डज़ द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स। तो जो माउथ है वो स्पेक्टिकल्स को साफ़ करने में कैसे मदद करता है। ओके, सो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने देखा है ऐसा करते हुए तो आप येस लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट नो। ओके, और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं येस आई हैव सीन सम पीपल ब्लोइंग एयर ऑन टू द स्पेक्टिकल्स टू क्लीन दैम। और अगर नहीं देखा है तो लिखेंगे नो आई हैव नॉट सीन। ओके, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि कैसे हेल्प करता है माउथ चश्मा साफ करने में, तो उसका आंसर लिखेंगे द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ब्लोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्लास, है ना। जो मॉइस्चर होता है हवा में, जो हम मुंह से फूंक मारते हैं, वो
जो ग्लास पर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हैंड्स कैन क्लीन द स्पेक्टिकल्स, और फिर उसी नमी का यूज़ करके चश्मे को साफ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। एक ग्लास लेना है अपने मुंह के पास और फिर ज़ोर से उसमें फूंक मारनी है। डू दिस 2-3 टाइम्स। डज द ग्लास लुक हेजी। आपको 2-3 बार ऐसे फूंक मारनी है और फिर आपको चेक करना है कि जो ग्लास है क्या वो थोड़ा हेजी दिख रहा है। हेजी मीन्स यानी कि ग्लास में थोड़ी सी नमी आपको दिख रही है, जैसे ग्लास तो सूखा होगा, अगर आप उसमें बार बार फूंक मारोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें छोटी छोटी सी पानी की ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी। तो आप आंसर लिखोगे येस। बाय ब्लोइंग एयर इनटू द ग्लास द मॉइस्चर फॉर्म्ड बाय द एयर ब्लोन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास। है ना, जो मॉइस्चर फॉर्म होता है हवा से वो ग्लास के कांटेक्ट में आ जाता है, विच मेक द ग्लास लुक हेजी, जिसकी वजह से ग्लास थोड़ा सा हेजी दिखता है। इट्स नॉट जस्ट अ ग्लास, इवन द मिरर आल्सो बिकम हेजी व्हेन एयर इज ब्लोन ऑन इट। अगर आप शीशे पे भी बार बार फूंक मारोगे ना पास से, तो आपको शीशे पे भी पानी की छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मेक अ मिरर हैजी इन सेम वे। देखो अभी हमने पढ़ा था। ओके, तो क्या आप इस तरह से शीशे पे भी कर सकते हैं। Can you tell by touching the mirror what made it hazy in the air you blow from your mouth, dry or wet? और फिर आप टच करके उसको बता सकते हो कि क्या ये हेज़ी है, शीशे को टच करके, है ना। और फिर आपको बताना है कि जो आपके मुंह से हवा निकल रही है वो ड्राई है या गीली है। सो देखो आप आंसर लिखोगे येस, बिकॉज क्योंकि मिरर भी कर सकते हैं ना हम, आप करके देखना। तो आप फिर आगे क्या लिखोगे, येस आई कैन मेक द मिरर हेज़ी एज वेल when we blow the air the moisture formed by the air blow comes in contact with the mirror। जो मॉइस्चर होता है वो एयर की कांटेक्ट में आके, थोड़ा सा जो हवा होती है वो एयर की कांटेक्ट में आके मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है, नमी फॉर्म हो जाती है ना, जब आप मुंह से हवा मारते हो तो। विच मेक्स द मिरर लुक हेजी, जिसकी वजह से मिरर आपको थोड़ा सा गीला लगेगा। एंड द एयर ब्लोइंग फ्रॉम द माउथ इज़ वेट, और जो मुंह से हम हवा मारते हैं वो आपको थोड़ी गीली लगेगी। Okay, now have put your hand on your chest when you breathe in. Does your chest come out or go in? आप जब आपको ये क्या करना है, चेस्ट पे हाथ रखना है और जब आप सांस लेते हैं तो आपको फील होगा कि आपका जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं, यानी अंदर की तरफ जैसे धक धक की आवाज़ आती है ना, तो आप देखोगे कि आपका चेस्ट ऊपर की तरफ फूल रहा है फिर अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, आप ट्राई करके देखना। तो लिखोगे बाय पुटिंग हैंड्स ऑन द चेस्ट व्हेन वी ब्रीथ इन द चेस्ट कम्स आउट, यानी जब आप सांस लोगे, आपसे क्या पूछा गया है कि जब आप ब्रीथ इन यानी सांस लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट बाहर की तरफ आता है ना, आप सांस लेके देखना। ओके, और जब आप छोड़ोगे सांस तो फिर जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ जाएगा। ओके, नाउ है मेजर योर चेस्ट। अब आपको अपना चेस्ट मेज़र करना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, आस्क योर फ्रेंड टू मेज़र योर चेस्ट विद अ थ्रेड। यानी जब आप बहुत ज़ोर से सांस, जैसे एकदम से ज़ोर से सांस लोगे ना आप, तो आपका सीना जो है फूल जाएगा। तो आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि इसके मेज़रमेंट करो, जो इंची टेप होता है उससे मेज़रमेंट करना है आपको। ओके, सो मेज़र करने के बाद जितना भी आता है वो आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे। ओके, देन फिर आपको क्या करना है, नाउ ब्रीथ आउट, फिर आपको सांस छोड़नी है। देन अगेन आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि चेस्ट मेज़र करे, जैसे ये है देखो इस तरह से मेज़र करना है। फिर आपको मेज़रमेंट लिखना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द टू मेज़रमेंट्स ऑफ योर चेस्ट। तो आप देखोगे कि क्या कोई डिफरेंस है या नहीं, तो ऑफकोर्स डिफरेंस होगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है ना, चेस्ट फूल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। ओके, थोड़ा इंची, मतलब जैसे आपका सीना 28 है तो आपको 29 मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ओके, सो ये आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो ऐसे नॉर्मली 15 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं लोग, बट आपको देखो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। पुट योर फिंगर अंडर योर नोज़, आप अपने फिंगर को नोज़ के नीचे रखो इस तरह से, लाइक दैट। ओके,
कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज़? जब आप सांस छोड़ते हो तो क्या आपको हवा फील होती है? ये आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो आपको फिंगर पे हवा फील होगी। काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड आउट। और आपको ये काउंट करना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं। उसके बाद क्या करना है? जस्ट 30 जंप्स, जंप करना है आपको, है ना। 30 टाइम्स आपको जंप करना है। और फिर डिड यू फील ब्रेथलेस? तो क्या आपको ब्रेथलेस फील होगा जब हम जंप करते हैं? तो एकदम से ऐसा लगता है ना जैसे मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, ब्रेथलेस फील होता है। नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट। और फिर आपको दोबारा से काउंट करना है कि जंप करने के बाद आप फिंगर रखो नाक के नीचे और फिर दोबारा से काउंट करो कि आप कितनी बार सांस ले रहे हो और कितनी बार छोड़ रहे हो। व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंप? तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि पहले आप नॉर्मल थे, मतलब शांत थे, तो आप धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लेकिन जंप करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी फास्ट मूवमेंट होती है ना, तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो हम जंप करने के बाद ज़्यादा बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी है, तो ये आप ट्राई करके देखोगे। ओके, नेक्स्ट है द क्लॉक इनसाइड यू। कि आपके अंदर क्या क्लॉक है? धक 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 आवाज़ आती है। देखो क्या है, पढ़ते हैं इसको। यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक। सबने सुना होगा क्लॉक के टिक टिक, है ना। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट? तो क्या आपने देखा है कभी कि डॉक्टर जो है डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है आपके दिल की धड़कन सुनने के लिए? व्हाट डू यू थिंक शी हियर्स? और फिर जो डॉक्टर है वो क्या सुनते हैं, है ना। अगर लेडी डॉक्टर है देन शी, और जेंट्स डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है देन ही यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, है ना। वेयर इज़ दिस साउंड कमिंग फ्रॉम? साउंड कहाँ से आती है जो डॉक्टर सुनते हैं? एंड इज़ देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे? कि क्या आपके चेस्ट में कोई घड़ी है जो कंटिन्यू टिक टिक करती रहती है? यस, हमारा जो दिल है हमारा जो दिल है वो कंटिन्यू धड़कते रहता है, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आती रहती है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? सो आप आंसर लिखोगे, येस आई हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट। जो डॉक्टर हैं वो चेस्ट की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। दे हियर द हार्ट बीट, वो हार्ट बीट सुनते हैं। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट कम्स फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट में से साउंड आती है। वाइल इट पम्प्स ब्लड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब ये बॉडी के अदर पार्ट्स को ब्लड पहुंचाता है तो पंप होता है ब्लड, तो ये आवाज़ आती है। एंड फिर क्वेश्चन है ना कि इज़ देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट? क्या आपके चेस्ट में क्लॉक है? तो आप लिखोगे नो, इट्स नॉट अ क्लॉक टू कीप टिकिंग अवे, इट्स द हार्ट विच इज़ बीटिंग। ओके, कि हमारे अंदर कोई क्लॉक नहीं है, हमारा हार्ट है जो बीट करता है, धड़कता रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लिसन टू योर हार्ट बीट? क्या आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स, सभी सुन सकते हैं। तो यू कैन राइट येस आई कुड हियर द साउंड। टेक अ रबर ट्यूब एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो। और फिर क्या करना है, आपको एक रबर ट्यूब लेना है और जिसका डिस्टेंस, जैसे कि जो डॉक्टर करते हैं ना हमारे चेस्ट के पास, फिर आप दूसरी तरफ से देखो क्या करना है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ फनल, फिर उसको फनल से फिक्स करना है ट्यूब को, रबर की ट्यूब को। प्लेस द फिनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट एंड पुट द अदर एंड टू द ट्यूब टू द ईयर। यानी जो ट्यूब है उसको एक पार्ट कहाँ रखना है, चेस्ट पे, और दूसरा पार्ट आपको अपने ईयर पे, कानों पे रखना है। देन लिसन केयरफुली, डिड यू हियर अ धक धक साउंड? सो येस, अगर आप ये एक्टिविटी करोगे ना तो ऑफकोर्स ये आपको सुनाई देगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, सो पढ़ते हैं इसको। स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ द एयर। ये जो सांप है ये आपको बताएगा कि हवा का जो बहाव है वो किस तरफ है। ओके, फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर 10-15 सेंटीमीटर वाइड। आपको एक पेपर लेना है राउंड जो 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। कट दिस पेपर इन अ स्पिरल शेप, पिक्चर 1 लाइक दैट। यानी पेपर को कट करना है और इस तरह से आपको उसको
राउंड 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 घुमा देना है. ओके, देन टू होल्ड द स्नेक टाई अ थ्रेड ऑन बोथ साइड. और फिर आपको क्या करना है, इसमें एक स्नेक को लटका देना है और उसको बांध देना है इस पेपर से. इधर ये देखो ऐसे बांध देना है. ओके, देन बोथ साइड से आपको इसमें धागा बांधना है. ओके, देखो लिखा है ना, टू होल्ड द स्नेक टाई अ थ्रेड ऑन बोथ साइड्स. ओके, टाई अ नोट और अ बटन टू मेक इट हैंग. यानी आपको यहाँ पे नोट बांधना पड़ेगा ना, गांठ बांधनी पड़ेगी. नाउ द स्नेक इज़ रेडी टू मूव. अब आप गांठ बांध दोगे, पेपर में सांप को लटका दोगे, अब वो मूव करेगा, है ना. हैंग दिस स्नैक नियर अ हॉट थिंग. फिर आपको इस स्नैक को हॉट थिंग के पास ले जाना है. फॉर दिस यू कैन टेक हॉट टी. आप गर्म चाय के पास ले जा सकते हो. वाटर और बर्निंग कैंडल, यानी जो गर्म पानी होता है या कैंडल जल रही हो वहाँ पे आप लेके जा सकते हो. नाउ सी फ्रॉम द टॉप इन विच डायरेक्शन द स्नैक मूव्स. और फिर आपको देखना है कि जैसे जो गर्म हवा लगती है तो वो स्नैक किस तरफ मूव होता है. ओके, व्हेन द एयर फ्लोज अपवर्ड इट विल मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब हवा जो है वो ऊपर की तरफ यानी इसको लगेगी तो इट विल मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंड व्हेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड, जब उसको हवा जो है वो नीचे की तरफ से लगेगी, देन स्नैक विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्नैक मूव होगा. ओके, ये एक्टिविटी आप करके देखना, आपको बहुत मज़ा भी आएगा. ओके, स्टैंड विद दिस स्नैक बिलो अ फैन. फिर आपको एक पंखे के नीचे खड़ा हो जाना है इसको लेके. लुक इन विच डायरेक्शन इट मूव्स. फिर आपको देखना है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है. टेक दिस पेपर स्नैक टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑब्जर्व इट मूवमेंट. और अलग अलग जगह पे इसको ले जाके देखना है कि जो ये स्नैक का मूवमेंट है वो किस तरफ है. तो आपको पता चलेगा कि हवा किस तरफ से आ रही है और स्नैक किस तरफ से मूव हो रहा है ना. जैसे जैसे हवा आएगी ना जिस तरफ से, स्नैक उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा. ओके, सो ये एक्टिविटी आप करके देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न. तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, ये देखो इसमें क्या है, ये पढ़ते हैं. वाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल. खेलते समय अमित ने दीवार पे हिट किया. हिज फोरहेड वॉज फॉलन. और उसका सर जो है वो सूज गया. अब उसका सर दीवार में लगेगा तो सूजेगा ना. दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ 4-5 times below on it and kept it on Amir's forehead. Why do you think दीदी did this? तो हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में, है ना, यही तो सीखा है कि जो हवा है यानी जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो थोड़ी गर्म होती है. एटमॉस्फेयर जो अकॉर्डिंगली एयर होती है उसके अकॉर्डिंगली गर्म होती है थोड़ी. तो इसीलिए जो दीदी है उसने क्या किया, कपड़े को फोल्ड करके मुंह के पास रख के हवा लगाई 3-4 बार ताकि वो कपड़ा थोड़ा गर्म हो जाए और ताकि वो उसके माथे पे उसको सेक सके जहाँ से उसको चोट लगी है, और फिर उसको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा. ओके, वी ब्लो हॉट टू कूल. नेक्स्ट क्या था, वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म दैम. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इच. हमने ये भी पढ़ा है ना कि हम चीज़ों को गर्म करने के लिए भी फूंक मारते हैं और ठंडा करने के लिए भी फूंक मारते हैं, है ना. ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा. जैसे चाय गर्म है, दूध गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं, है ना. जैसे हमारे हाथ सर्दियों में बहुत ठंडे हो जाते हैं तो उसको फूंक मारते हैं हाथों को गर्म करने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है. ओके, सो आई होप आपके लिए जो ये वीडियो है ये हेल्पफुल रही हो. और अगर हेल्पफुल रही है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा, इजीली सब कुछ समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो. ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करें, है ना, ताकि आप सभी एक साथ अच्छे से पढ़ सकें. एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो. ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.